हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। माँ वैष्णो देवी धाम में जो हमारे भक्त माँ के दर्शन के लिए गए थे, वहाँ पर हमने सुना कि बादल फट गए। बादल का क्या फटना होता है? बादल कोई गुब्बारा नहीं है जो फट जाए। जहाँ पर अरबों लीटर अगर पानी एक साथ बादल में हो और वहाँ पर एक जगह पे ही गिर जाए, एकदम जिसे मूसलाधार जो हम बारिश बोलते हैं, एकदम ही एक जगह गिर जाए, वहाँ पर ऐसी बाढ़ जैसी आ जाती है, उसी को हम बादल फटना कहते हैं। लेकिन वहाँ पर लगभग 35-40 के आसपास जो श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई। हम सभी देशवासियों को उनकी आत्म शांति के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके धाम दर्शन के लिए आए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से इनके वहाँ पर प्राण चले गए। हम अश्रु आँखों से उन्हें सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि इनको गौरलोक में ही स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा कलयुग हर इंसान पर हावी है। हमारे कर्म के अनुसार प्रभु हमें जो भी दंड देते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। हमने गाड़ियों पर लिखा देखा है कि प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा और हृदय राखे कौशलपुर राजा। जब हम घर से निकलें तो अपने प्रभु का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को स्थान दें और शुभ कार्य के लिए हम निकलें, तब तो ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे अंतःकरण में भगवान निवास नहीं करेंगे, जैसे कि हनुमान जी के हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं। जहाँ पर शुद्ध आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, वहाँ पर प्रभु कृपा बरसाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें हर कोई। जिस किसी मनुष्य पर भगवान राम की कृपा होती है, उस पर सभी की कृपा अपने आप बरसती है। यहाँ पर एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि होगा वही राम रच राखा, और को करे तरक बढ़ावे शाखा। प्रभु ने जो रच दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता।
प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार रावण अपने प्रांगण में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने नाती और पोतों को सबको देखा कि मेरा तो कुनबा बहुत बड़ा है, तो उनको ऐसा अभिमान हुआ कि मैं जगत विजयी तो हुई हूँ, मैं स्वर्ग उस पर जाकर के क्यों ना राज्य करूं। तो उसने अपने सभी गण और मंत्री थे, उनको सबको आदेश दे दिया कि जाओ स्वर्ग पर जाकर के धावा बोल दो। तो जैसे ही देवताओं पर राक्षसों ने अपना आक्रमण किया, अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी पर पापाचार होने लगे, तो पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माँ जब देवताओं के पास पहुँची तो ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी शरणाई हूँ, धरती पर पापाचार बहुत बढ़ चुके हैं, संत सज्जन लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्रभु इस पापाचार को कैसे ही मिटा जाए, भार और ज़्यादा हो जाए मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन ये पाप का भार मुझ पर अब सहन होने वाला नहीं है। मेरे भक्तों, जब माँ पृथ्वी ने इस तरीक़ा से कहे तो उन्होंने कहा, वहाँ पर इंद्र देवता, शंकर भगवान, सभी देवतागण हमारे एकत्रित हुए और पृथ्वी की पुकार सुनने लगे। सभी देवता कहने लगे कि भगवान, वही कहने लगे क्षीर सागर में हैं, कोई कहने लगे कहीं पर भी हैं, लेकिन अवसर पा करके शंकर भगवान ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट हो मैं जाना। ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। शंकर भगवान ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट हो मैं जाना। जर्रे जर्रे करकड़ में विराजमान है, ऐसी अछूती कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान का वास न हो। जब प्रभु ने उनकी अर्ध जब पुकार सुनी देवताओं की, तो मेरे गोविंद वहाँ पर प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए भगवान, प्रभु को देखते हुए सभी देवता लोगों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रभु से कहा कि महाराज, रावण का बहुत अत्याचार, देवताओं के जो ठिकाने थे उसने सब सारे अपने अंडर कर लिए हैं, कहीं पर ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पर देवता अपना निवास करें। साधु संतों को बुरी तरीक़ा से प्रताड़ित किया जा रहा है, हवन क्रिया सारी बंद हो चुकी है, जो नाम जप करता है उसी पे ही उसका धावा राक्षस बोल देते हैं। प्रभु ने कहा धैर्य रखो, मैं अवतार लूँगा, आप लोग जाकर के पृथ्वी पर और बानर का रूप धारण करके विचरण करो, मैं अवतार बहुत जल्दी लूँगा और राक्षसों का नाश करूँगा। मेरे प्रभु ने, श्री राम ने समय होते हुए अवतार ग्रहण किया, राक्षसों का नाश किया। आज लोग कहते हैं कलयुग में पापाचार बहुत है। अभी कलयुग को टाइम ही कितना हुआ, ये प्रथम चरण चल रहा है, अभी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्तों, अपने अंतःकरण में झांक करके देखो कि इस कलयुग की रूपरेखा हमारे अंदर से
बन रही है। अगर हम कलयुग में ही और सत्य पर चलने लगे तो कलयुग कितने दिन टिक सकता है? कलयुग में एक बार सत्युग आ सकता है। हमारी मानसिकता जो छोटी है उसे हमें बदलना होगा। हमको भाईचारा स्थापित करना होगा, दीन दुखियों की सहायता करनी होगी। दुष्टों के लिए तो हमारी गवर्नमेंट ने तमाम सैनिक हैं हमारे, ये सुरक्षा कवच हैं आज कलयुग के। जब हमारी गवर्नमेंट इतने सुरक्षा दे रही है लेकिन फिर भी पापाचार बढ़ रहे हैं। निखालस गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पाएगी, स्वयं हम जब तक हमारी जनता प्रिय है को अपने आचरण और संयोग करना होगा। दीन दुखियों को यदि कोई सताता है, संपन्न लोग होते हैं, उनको जाकर के उनकी सहायता, हमारे अंदर जो अहम है उस अहम को हमको त्यागना होगा। जब तक हमारे अंदर जो अहम की ज्वाला है वही तो पापाचार करा रहा है। तुलसीदास हमारे बाबा ने क्या लिखा है कि ऐसे अधम मनुज खल कृत्य जुग त्रेता माय, द्वापर कछुक बंद बहु होवै कल जुग माय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। मेरा सभी सज्जनों से अनुरोध है कि जो कलयुग की रूपरेखा है इसे हमें सुधारना होगा। अपने आप में पूरी निष्ठा के साथ हमें अपने अंदर जो बैठा है कलयुगी रावण उसे निकालना होगा। जिस वक्त राम ने रावण को मारा था उस वक्त तो केवल एक अकेला ही रावण था, लेकिन आज पता नहीं करोड़ों रावण हैं। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है। अपने अंतःकरण में झांक करके देखना होगा कि हम कितने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कितने गलत कर्म कर रहे हैं, कितने पापाचार कर रहे हैं। स्वयं हमारी इंद्रियां किसी कार्य को करने से पहले हमें रोकती हैं, ये गलत काम है या ये सही काम है, लेकिन हम विचार नहीं करते हैं, अपने आवेश में आकर के और उस काम को कर बैठते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे की भलाई के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें इस कलयुग में, वो भी थोड़ा है। दूसरे के दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है
दुष्टता नहीं है, हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं अपने एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अहम की ज्वाला हमारे अंदर, उसे हमें निकालना होगा, प्रभु की शरणागत होना होगा। जब तक हम दुष्टता, क्रूरता, अहंकार, इन पर अपने अंदर से इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये कलयुग हमारे ऊपर हावी होता रहेगा। जय श्री राम।